अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। इल्मुन नहव के गुज़श्ता लेक्चर में हमने इस्म की अक़साम व एतिबार उमूम और खुसूस के सीखने की समझने की कोशिश की। आज का लेक्चर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्म की अक़साम से ही रिलेटेड है, लेकिन इस्म की अक़साम व एतिबार जिन्स के है। आज का लेक्चर इस्म की अक़साम व एतिबार जिन्स। अब सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि इस्म को जिन्स के एतिबार से मुनक़सिम क्यों किया गया, इस्म की जिन्स के एतिबार से तकसीम क्यों की गई। जिन्स जो है ये किसी भी कलाम, किसी भी ज़ुबान के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पे कोई लफ्ज़ मुज़क्कर है, कोई चीज़ मुज़क्कर है, उसके लिए मुअन्नस कलाम इस्तेमाल कर दिया जाए, या कोई चीज़ मुअन्नस है उसके लिए मुज़क्कर कलाम इस्तेमाल कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे जैसे कहा जाए घोड़ा तेज़ दौड़ रही है। अब घोड़ा मुज़क्कर है लेकिन आगे कलाम मुअन्नस वाला इस्तेमाल कर दिया गया। इसी तरह बकरी घास खा रहा है। अब बकरी जो है ये मुअन्नस है लेकिन आगे कलाम मुज़क्कर वाला ज़िक्र कर दिया गया। तो इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कलाम कितना ऐबदार हो जाता है, कलाम को बहुत मायूब समझा जाता है। इसी चीज़ के लिए जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस यानी बाएतिबार जिन्स इस्म की तकसीम करना बेहद ज़रूरी थी। अब जिन्स की तकसीम तो बाएतिबार जिन्स जो है इस्म की तकसीम की गई, लेकिन आखिर क्या ऐसे एतिबारात हैं ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि जो मुज़क्कर और मुअन्नस के अंदर असर अंदाज होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान में असर अंदाज होते हैं। कुछ ऐसे एतिबारात हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पहला एतिबार ज़ुबान का मुख्तलिफ होना। अब जैसे देखें आप अल-कितार, अरबी का लफ्ज़ है अल-कितारू, इसका माना है गाड़ी। अब अल-कितार जब अरबी में इस्तेमाल होगा तो ये मुज़क्कर इस्तेमाल होगा, और गाड़ी ये उर्दू का लफ्ज़ है, जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है। ज़ुबान का मुख्तलिफ होना मुज़क्कर और मुअन्नस पर असर अंदाज होता है। ये है पहला सबब। नंबर 2, कबाइल का मुख्तलिफ होना। कबाइल में ज़ुबान एक है लेकिन उनका अंदाज़े फ़हम अपना अपना है, ये भी मुज़क्कर और मुअन्नस पर असर अंदाज होता है। जैसे मिसाल के तौर पे इब्हाम अंगूठे को कहा जाता है। अरब के अक्सर कबाइल इब्हाम को मुअन्नस इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसी अरब का एक कबीला बनु असद ये इसको मुज़क्कर इस्तेमाल करता है। कबाइल का मुख्तलिफ होना भी मुज़क्कर और मुअन्नस पर असर अंदाज हुआ। नंबर 3, तीसरी चीज़ माना-ए मुरादी। माना-ए मुरादी जो है ये भी मुज़क्कर और मुअन्नस पर असर अंदाज होता है। आइए देखते हैं कैसे। अरबी का लफ्ज़ है दिरउन, इसका एक माना है ज़िरा, जिसे आमतौर पर जंगजू अपने सीने पर पहनते थे तलवार नेज़े वगैरह के वार से बचने के लिए। इसी का दूसरा माना है कमीसे जन। अब दिरउन जब कमीसे जन के लिए इस्तेमाल हुआ तो ये मुअन्नस इस्तेमाल किया गया। यही दिरउन जब ज़िरा के लिए इस्तेमाल हुआ तो मुज़क्कर इस्तेमाल किया गया। अब देखें आप, ज़ुबान का मुख्तलिफ होना
कबाइल का मुख्तलिफ होना, माना ए मुरादी का मुख्तलिफ होना मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार में तब्दीली कर देता है। यही बेहद ज़रूरी बातें हैं कि यार मुअन्नस और मुज़क्कर को कब कब मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाएगा, कब मुअन्नस इस्तेमाल किया जाएगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक और बात है कि उलमा ने जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान के लिए भी कुछ अलामात बयान की हैं कि जिनकी वजह से हम मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान कर सकते हैं। नंबर 1, उन्होंने जो चीज़ बयान की मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान के लिए वो हैं अलामाते तानीस। अलामाते तानीस, जिस लफ्ज़ के अंदर, जिस कलिमे के अंदर तानीस की अलामात में से कोई अलामत पाई जाएगी वो मुअन्नस शुमार किया जाएगा। अलामात तानीस कितनी हैं? आम तौर पर अलामात तानीस 3 बयान की जाती हैं, लेकिन अलामात तानीस 4 हैं। नंबर 1, ताए मुदव्वरा का होना। नंबर 2, अलिफ मकसूरा का होना। नंबर 3, अलिफ ममदूदा का होना। नंबर 4, ताए मुकद्दरा का होना। 4 अलामात हैं तानीस की। अगर ये चारों में से कोई भी एक अलामत किसी भी कलिमे में पाई जाएगी तो वो कलिमा मुअन्नस कहलाएगा। ताए मुदव्वरा की मिसाल फातिमा, आयशा। अलिफ मकसूरा बुशरा, हुबला। अलिफ ममदूदा हमरा, सऊदा। ताए मुकद्दरा अर्दुन, शमसुन। जिस भी कलिमे के अंदर अलामात तानीस में से कोई अलामत पाई जाए तो वो मुअन्नस होगा। अलामात तानीस ख्वा लफ्ज़न हो या तकदीरन हो। असल तारीफ़ यह है कि अलामात तानीस ख्वा लफ्ज़न हो या तकदीरन हो, इसीलिए यहाँ पे 4 अलामात ज़िक्र की गई। ये ताए मुदव्वरा लफ्ज़न की मिसाल है, ताए मुकद्दरा तकदीरन की मिसाल है। आइए देखते हैं। ताए मुदव्वरा तो पाई गई तो हमें पता चल गया तानीस है, अलिफ मकसूरा भी तानीस है, अलिफ ममदूदा भी तानीस है। ताए मुकद्दरा कैसे मालूम की जाएगी? ताए मुकद्दरा मालूम करने के लिए हमें उस कलिमे की तस्गीर बनानी पड़ेगी, क्योंकि कायदा है कि जब कलिमे की तस्गीर बनाई जाती है तो उसके असली हरूफ उस तस्गीर में लौट आते हैं। अर्दुन की तस्गीर बनाई उरैदातुन, ता लौट आई। शमसुन की तस्गीर बनाई शुमई सातुन, ता लौट आई। तो गोया के हमें मालूम हुआ कि ये दोनों भी मुअन्नस हैं। अब मुअन्नस की तारीफ़ ये की जाती है कि जिसमें अलामात तानीस पाई जाए। मुज़क्कर की तारीफ़ यह है कि जिसमें अलामात तानीस ना पाई जाए। अब मुअन्नस की आगे मज़ीद तकसीम की जाती है। मुअन्नस की तकसीम की जाती है बाएतिबारे ज़ात। मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी। गैर हकीकी, हकीकी किसे कहा जाता है? हकीकी जिसके मुकाबले में नर जानदार हो, जैसे इमराअतुन, नाक़तुन,
इमरा के मुकाबले में रजुलन है, नाकतुन के मुकाबले में जमलुन। गैर हकीकी जो इसके बरअक्स हो, जिसके मुकाबले में नर जानदार ना हो, जैसे जुल्मतुन वगैरह। फिर इसी मुअन्नस की तकसीम अलामात के एतबार से की जाती है। क़ियासी, सिमाई। क़ियासी की तो हमने पढ़ ली कि अलामात तानीस उसमें पाई जाए तो ये मुअन्नस क़ियासी होगा। मुअन्नस सिमाई क्या होगा? मुअन्नस सिमाई से मुराद ये है कि अहले अरब से उसे मुअन्नस इस्तेमाल करना सुना गया हो, अहले अरब उसे मुअन्नस इस्तेमाल करते हो तो उसे मुअन्नस सिमाई कहा जाता है। आइए अब कुछ आपको ऐसी चीज़ें जिनको उलमाए नहव ने मुअन्नस शुमार किया उनको भी इंशाअल्लाह डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें उलमाए नहव ने मुअन्नस शुमार किया। जैसे नंबर 1 तो उन्होंने अलामात तानीस जिसमें पाई जाएगी वो मुअन्नस होगा। नंबर 2 जिस्म के जुफ्त आज़ा मुअन्नस शुमार किए जाएंगे। नंबर 3 गांव या शहर के नाम मुअन्नस शुमार किए जाएंगे। नंबर 4 कबाइल के नाम मुअन्नस शुमार किए जाएंगे। नंबर 5 जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा जो भी जमा है वो मुअन्नस शुमार की जाएगी। ये है जी। फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को उलमा ने आसानी के लिए मुअन्नस शुमार कर दिया कि ये मुअन्नस शुमार किए जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि हमें इल्म नहव सीखने की और सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारे लिए इल्म नहव सीखना आसान फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।